गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार किया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं प्रश्न के हल की तरफ। देखेंगे ये एक घनाकार कोई ब्लॉक है जिसमें ये अंदर की तरफ ऊपर के फलक में एक अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया है, ठीक है, जिसकी प्रश्न में कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या कुछ नहीं दिया गया है। तो मानेंगे, माना घन की भुजा, चूंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होते हैं इसलिए एक भुजा ना मानकर घन की भुजा बराबर एल इकाई, यानी इकाई में कुछ भी हो सकता है, डेसीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। काटे गए अर्धगोले का व्यास, काटे गए अर्धगोले का व्यास बराबर एल इकाई। अब एल इकाई इसका क्यों लेंगे, अर्धगोल का व्यास एल इकाई क्यों लेंगे, क्योंकि घन की एक जो फलक है उसकी एक भुजा है वो भी हमने एल ही मानी है, जबकि अर्धगोले का जो व्यास है वो फलक को पूरा यानी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो इसका व्यास भुजा के बराबर ही होगा, इसलिए व्यास हमारा एल इकाई। अर्धगोले की आर यानी त्रिज्या बराबर एल बटे 2 इकाई, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। चूंकि देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो ठोस बचा है उसमें यदि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर दें घन का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, ये जो अर्धगोल है इसके आधार का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो जो ठोस बचा हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर होता है और इसका आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 गुणा पाई को नहीं खोलेंगे क्योंकि कोई संख्या नहीं है, किसी से कुछ कटेगा नहीं। आर हमारा एल बटे 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, 2 गुणा पाई गुणा एल बटे 2 गुणा एल बटे 2, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, ये 2 दूनी 4, एल स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 पाई एल स्क्वायर बटे 4, 2 से ये 2 काट देंगे, 2 बार कट जाएगा यानी पाई एल स्क्वायर बटे 2 वर्ग इकाई। ये हुआ हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें इसका आधार का क्षेत्रफल भी घटाना है तो आधार का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल
बराबर आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई खोलेंगे नहीं क्योंकि कुछ कटेगा नहीं, गुणा आर वही एल बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर पाई गुणा एल बटे 2 गुणा एल बटे 2, यानी पाई एल स्क्वायर बटे 2 वर्ग। चूंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसा भी हो सब वर्ग इकाई में होता है और आयतन हमेशा घन इकाई में होगा। वर्ग इकाई। अब निकालेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 ब्रैकेट में या गुणा भुजा की घात 2। चूंकि घन में 6 कोरें होती है और उनका 6 कोर गुणा भुजा की स्क्वायर कर लेंगे, यानी 6 गुणा भुजा कितनी है, एल माना था हमने, एल का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 6 एल स्क्वायर वर्ग इकाई। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल प्लस करेंगे प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल बराबर, नीचे बराबर लगाएंगे, देखेंगे घन का क्षेत्रफल। घन का जो क्षेत्रफल है वो है 6L स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था पाई एल स्क्वायर बटे 2, पाई एल स्क्वायर बटे 2 माइनस आधार का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर बटे 4, पाई एल स्क्वायर बटे 4। यही इसका आंसर होगा। या थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, यहां इसके नीचे 1 मान लें और एलसीएम लेंगे 1, 2 और 4 का, तो 4 आएगा। 4 से गुणा कर देंगे, 4 छिंग 24 एल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 2 पाई एल स्क्वायर माइनस यहाँ 4 है ही, इसे पाई एल स्क्वायर बटे 4 बटे कितना हो जाएगा 4, चूंकि एलसीएम 4 आ जाएगा। और ऊपर देखेंगे, ऊपर से एल कॉमन नजर आ रहा है, एल कॉमन ले लेंगे, एल ब्रैकेट में बचेगा 24 एल, चूंकि एल स्क्वायर है, सभी में एल स्क्वायर कॉमन है तो एल स्क्वायर ही कॉमन ले लेंगे। 24 बचेगा, 24 प्लस 2 पाई माइनस पाई, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया तीनों में से, एल स्क्वायर कॉमन 24 प्लस यहाँ 2 पाई बचेगा माइनस के पाई बचेगा बटे 4। और ऊपर देखेंगे एल स्क्वायर 24 प्लस 2 पाई से 1 पाई घट जाएगा तो 1 पाई बचेगा बटे 4 वर्ग इकाई।
आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो समझ में ना आए हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।